कितने रिश्ते, कितनी भीड़। कितना अच्छा होता जोगी अगर तुम और मैं कहीं अकेले होते, सिर्फ हम दोनों और हमारी एक छोटी सी दुनिया, जहां ना कोई बंधन होता, ना कोई रिश्ता, ना कोई और। पीजी को कहना कि हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पनीर भेजा है, तो पालक पनीर हमें भी आना चाहिए। सारा पनीर ना मुफ्त में बांट दे तू। खीर बनाने के लिए मुझे आधा लीटर दूध दे दीजिए। इतना आधा लीटर में क्या खीर बनेगी है? इधर फड़ा तू। वैसे भी त्योहार है ना, तो हमारी तरफ से 1 लीटर ले जा है। रूपा आंटी, आप मेरे होते हुए ये सब खुद क्यों कर रही हैं? छोड़िए, मैं करती हूँ। अब नहीं अवनीत, ये तो हमारा काम है ना, और कुछ दिनों में तो तुम चली जाओगी और मेहमानों की तो सेवा की जाती है, उनसे काम थोड़ी करवाते हैं। और अगर मैं यहाँ से ना जाऊं तो, इस घर का हिस्सा बनके हमेशा यहीं रह जाऊं तो। तुम यहाँ कैसे रह सकती हो? तुम्हारे पास तो इतने काम है, और यहाँ रहने की तुम्हारे पास कोई वजह भी तो नहीं है। वजह मैं, वैसे तो अपने घर रहने की कोई वजह चाहिए नहीं होती, पर अगर चाहिए तो मैं हूं वजह। अवनीत यहाँ मेरी वजह से आई थी, और इसको यहाँ रखने की वजह है मेरे पास। भाई देख यार, वो बटन टूट गया है, लगा दे जरा। अब जो कि राखी की वजह से ना बड़ा ही रश है, और उसके बाद ना मुझे आकाश को राखी भी बांधनी, तो एक काम करना, दूसरा कुर्ता पहन ले। मैंने तो यही कुर्ता पहनना है यार, तू ठीक करके दे बटन। अच्छा ठीक है, तो फिर पहन ले बिना बटन के कुर्ता। और देख, अगर ऐसी बात है ना, तो बंदे में भी टैलेंट बहुत है। नहीं जी, कुर्ते का बटन हम खुद ही लगा लेंगे। तू भी देखती रह जाएगी। अब वेरी गुड, जा। जाऊं फिर मैं? जा। ओ सजना है मुझे, सजना के लिए सजना है मुझे। ओ अब क्यों आ गई है तुम्हारी? सॉरी, आने में थोड़ी देर हो गई। कुरमुनी अभी तू जा, और मैं ना कुछ जरूरी काम कर रहा हूँ। सेप्टिक हो जाएगा, वो लोहे का है ना। बचपन में भी इसी तरह चोटें लगा लेते थे, और फिर ठीक करने मुझे आना होता था। तुम्हें शायद याद ना हो, लेकिन मुझे अब भी याद है। ओए, ये क्या कर रही है? टूटी हुई चीजों को जोड़ने की कोशिश कर रही हूँ।
आता है ये सब कुछ? मैंने मतलब तू तो लंदन में रह के आई है। जिस चीज की जरूरत तुम्हें होगी मुझे वो सब आता है। ओ अच्छा, और तुझे क्या नहीं आता? जिन चीजों की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। छुपा तो नहीं। पर कमाल है यार, इसका मतलब मुझे किस चीज की जरूरत है और किस चीज की नहीं जरूरत है वो तेरे हिसाब से डिसाइड करना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हारे दिल से बेहतर मैं जानती हूँ कि तुम्हें किन चीजों की जरूरत है और किन चीजों की नहीं। छुपा तो नहीं। और नाना, बंदा शेर है शेर, और इससे भी कई बड़े बड़े दर्द ना मैंने सहन कर रखे हैं। लेकिन अगर तुम्हें दर्द हुआ चोगी तो मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। कमीनी क्या सीधा सीधा लाइन मार रही है। जोगी वाकई बैल बुद्धि है, समझ ही नहीं पा रहा। ये बात तो माही दीदी को बतानी ही पड़ेगी। बात है कुरमुरी, तूने तो इम्प्रेस कर दिया। अब ना मैं माही को जाके बताऊंगा कि मैं, ओ नहीं नहीं, और तू ना उसे बताना मत कि तूने किया, ठीक है? ओ माही के आगे मैं भी टोर शोर बनाऊंगा नहीं। माही, तुम्हें भले ही नहीं चुभा चोगी, लेकिन जब जब तुम उस माही का नाम लेते हो मुझे बहुत चुभता है। बहुत चुभता है। माही दी, मुझे पता लग गया है अवनीत यहाँ क्यों आई है। क्यों? जोगी जीजू। हाँ माही, हाँ वो ठीक कह रहा है। जोगी जीजू मतलब? मुझे लगता है अवनीत ना जोगी जीजू को पसंद करती है और वो इसलिए यहाँ पे आई है। तेरा दिमाग खराब हो गया है आकाश। वो सब बचपन के अच्छे दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। अरे नहीं दी, देयर इज अ डिफरेंस। जब एक दोस्त एक दूसरे को देखता है और जिसे हम प्यार करते हैं उसे लड़कियां कैसे दिखती हैं, फर्क होता है। मैंने देखा है। आकाश, वो अवनीत ना सबको ही थोड़े अजीब तरीके से देखती है। अब वो खुद जो इतनी अजीब है, और वो जैसे भी देखे, मैं जानती हूँ मेरी जोगी के लिए ना वो सिर्फ एक अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं है। नहीं दी, ये बात सिर्फ प्यार की नहीं है। मैंने देखा है अवनीत की आंखों में कुछ तो अजीब सा लुक है। वो जोगी जीजू को देखती है ना तो सिर्फ प्यार की नजरों से नहीं, ऐसा लगता है वो उनको पाने के लिए कुछ भी कर सकती है।
तुझे ये लड़कियों के बारे में इतना कैसे पता है? सच बता, गर्लफ्रेंड बना ली ना तूने, मुझे बताया तक नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं क्या बात कर रहा हूँ, आप कहाँ बात लेके जा रहे हो? अरे मैं सच कह रहा हूँ। ये भी मेरी बेटी है, मुद्दे पे रहती नहीं, हमेशा भटक जाती है। भाई की बात सुन माही, पता नहीं अब ये अवनीत क्या करने वाली है। जल्दी आओ, राखी का टाइम निकला जा रहा है। चल अब। अरे आप देखना, दिन खत्म होने तक मैं प्रूव कर दूंगा कि जो मैं कह रहा हूँ सही है। चल अभी तू नीचे जाके वेट कर, मैं तैयार होके आती हूँ। ये आकाश कुछ ज्यादा ही आकाश में आने लगा, लगता है इसे धरती पर उतारना होगा। पर प्रीतो दीदी, इस बार तो मैंने काम चला लिया है, दीदी ने बांध दिया राखी, पर अगली बार से आपको खुद आना पड़ेगा, कोई भी बहाना नहीं चलेगा। अरे लाडो का स्कूल चल रहा है वीरे, जल्दी आऊंगी। हैप्पी राखी। हैप्पी राखी टू यू ऑल्सो। क्या कर रहे हो यार दी, इतना बड़ा टीका, बच्चा थोड़ी हूं मैं। मुझे पता है तू बड़ा हो गया, पर मेरे लिए ना हमेशा छोटा ही रहेगा, समझा? और ये शालू दी की राखी, वो नहीं आ पाई, लेकिन उन्होंने कहा है कि उनकी राखी भी मैं बांध दूं और उनका गिफ्ट भी मैं ले लूं। मतलब आपको दो दो गिफ्ट देने पड़ेंगे? हाँ। ये तो लूट है भाई। तुम लोग लड़ो, मैं खीर चढ़ा के आती हूँ। अवनीत दी, तुम्हारा कोई भाई नहीं है? नहीं है। आज तो तुम्हें फिर थोड़ा सैड फील हो रहा होगा ना। एक्चुअली हम यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं और तुम अकेली हो। I mean, बचपन में भी काफी अकेलापन महसूस किया होगा ना तुमने? बिल्कुल नहीं, जोगी था ना मेरे साथ। ओह ऑफ कोर्स, तभी तो आप दोनों में इतना प्यार है। I mean, दोस्ती है ना? मेरी जिंदगी में जो जगह जोगी की है वो कभी किसी और की नहीं हो सकती। वाह, कितनी डीप दोस्ती है ना? एक्चुअली इतनी गहरी दोस्ती को दोस्ती नहीं, कुछ और कहते हैं ना? क्या कहते हैं? जरूरी नहीं हर रिश्ते पे एक नाम दिया जाए। हाँ जरूरी नहीं है, बट अगर दे दिया जाए तो अच्छा ही है ना। इससे रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं। और आप तो यही चाहते हो।
एक काम करते हैं, ये लो, राखी बांधो और आपके और जोगी जीजू के रिश्ते को भाई बहन का नाम दे दो। अरे जोगी जीजू हिट हैं, हर रिश्ते में फिट हो जाते हैं। देखो ना कितने अच्छे बेटे हैं, कितने अच्छे पोते हैं, और मेरी बहन के लिए तो बेस्ट हस्बैंड है। तो आपके लिए बेस्ट ब्रदर तो बन ही सकते हैं ना। तो आज नए रिश्ते की शुरुआत करते हैं। आ जाओ जीजू। पर बेटा जी इसकी क्या जरूरत है? हाँ अंकल, मैं समझ रहा हूं आपको बेटे की जरूरत नहीं है, पर अवनीत दी को तो भाई की जरूरत है ना। और आज तो दिन भी कितना स्पेशल है, तो ये कमी हम पूरी कर देते हैं, है ना? है कि नहीं जीजू? कम ऑन। ये क्या मजाक है? क्या हो रही है? क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कर दिया क्या आंटी? मुझे तो नहीं लगता है। I mean, अवनीत दी और जीजू इतने अच्छे दोस्त हैं, तो इस रिश्ते को एक नया नाम दे देते हैं। और भाई बहन से प्यारा रिश्ता और क्या हो सकता है ना? और आज तो दिन भी कितना स्पेशल है। कुछ रिश्ते ना जैसे होते हैं उन्हें वैसे ही रहने देना चाहिए। जबरदस्ती तोड़ मरोड़ के उसको किसी और ढांचे में डालने की कोशिश करते हो ना, तो वो टूट जाते हैं। पर आंटी, और वैसे रिश्ते क्या होते हैं और उनकी अहमियत क्या होती है, ये मैं तुम चोपड़ों से नहीं सीखने वाली। भूल गए? याद दिलाओ, क्या क्या किया तुम लोगों ने? तो ये जो रिश्तों का ज्ञान टपक रहा है ना, अभी बंद हो जाएगा। लेकिन आंटी आप मेरी... आकाश, बस बहुत हो गया। ये ड्रामा ना कर, वो तो प्यादा है एक छोटा सा, दिमाग तो तेरा ही इन सब के पीछे। ये जबरदस्ती राखी बंधवा के तू क्या दिखाना चाहती है? कि जोगी और अवनीत के रिश्ते में खोट है? नहीं बेबे, मैं बस, खुद का रिश्ता तुझसे संभाला नहीं जाता, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों के रिश्ते की बेइज्जती करेगी तू। बेबे आप क्या बोल रहे हो? कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रहे हो? माही ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। पर इस हरकत से ना ये पता चल गया कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। दिमाग खराब हो गया रूपा तेरा? बहू है माई तेरी, ये बात समझ में आती है कि अवनीत इस घर में है तो कुछ ऐसा उल्टा सीधा नहीं होना चाहिए कि उसको बुरा लगे, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तू माही को कभी भी कुछ भी सुनाती रहे। उसकी भी इज्जत है। बीजी, मुझे सिर्फ इतना पता है कि अवनीत ने इस घर की मेहमान है, और आकाश ने जो किया है ना, उससे तो यही पता चलता है कि इन सबको मेरे जोगी और अवनीत के रिश्ते पे शक है, और ये सब ना मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। I'm really sorry आंटी, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। वो तो बस अवनीत दी ने कहा कि उसका कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं... अच्छा, उसका भाई नहीं, तुझे बहुत दुख हो रहा है ना? तू बंधवा राखी। अवनीत, बांध राखी से। ऐसे कैसे किसी से भी राखी बंधवा सकता हूं मैं? ये सिर्फ एक धागा नहीं, जिम्मेदारी होती है, और जिससे भी ये बंधवाओ उसे वचन देना पड़ता है कि उम्र भर उसकी रक्षा करेंगे। मेरी ऑलरेडी 3 बहनें हैं जिनसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, और जिम्मेदारी नहीं ले सकता। आकाश, बहुत बोल लिया तुमने, अब जा यहाँ से, जा।
पे। रहने दे माही, पहले गलती करो फिर माफी मांगो, तेरी तो आदत ही हो गई है। पर बार बार गलती करने से ना माफी की अहमियत खत्म हो जाती है। मैंने तो ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि थोड़ा खुशी का माहौल बने, सीमा को अच्छा लगे, पर तूने तो हमें दुखी कर दिया।